किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज, संगठन, संस्था, देश आदि का लंबे समय तक अपनी कार्य संस्कृति, विकास और उत्पादकता को शिखर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वहां कार्य करने वाले लोगों का कार्य संस्कृति को सजाकर रखने वालों का अपने मूल्यों पर आधारित कृत्य करना आवश्यक है। जो लोग अपने मूल्यों पर, जो व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, व्यापारिक हो सकते हैं, संगठनात्मक हो सकते हैं, जो उन मूल्यों पर काम करते हैं वो लंबे समय तक ही मार्केट में या इस दुनिया में अपनी कार्य संस्कृति को बनाए रख पाते हैं। दूसरी विशेष बात है कि अच्छी कार्य संस्कृति का विकास तभी संभव है जब वहां के लोग, जहां भी हमें वो कार्य संस्कृति विकसित करनी है, अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, राष्ट्रीय मूल्यों का पालन अपने दिन प्रतिदिन के कृत्यों में स्वेच्छा से निष्पादित करते हों। अतः वहां किसी का जोर या जबरदस्ती का माहौल नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं वी वैल्यू आवर वैल्यूज, क्योंकि हम जिस भी बिजनेस को कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई तभी संभव है जब हमारे वैल्यू बेस्ड कार्य हों। आज वैल्यू के लिए क्या होना आवश्यक है, वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू के लिए कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अगेंस्ट के फैक्टर्स हैं, उन सबको इस बात में समझकर अपने मूल्यों की समीक्षा कर अपने मूल्यों को ठीक करने के लिए विचार करने के हिसाब से हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो व्हाट इज वैल्यूज? वैल्यूज आर थिंग्स सच एज पर्सन्स, ऑब्जेक्ट, थॉट्स दैट ए पर्सन कंसिडर्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वह या तो व्यक्ति हो सकता है, या उसका अपना कोई उद्देश्य हो सकता है, या उसके अपने विचार हो सकते हैं जिनको वह अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महसूस करता है कि वह दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह उनको नहीं बदलेगा। जैसे राम के बारे में एक मूल्य बहुत फेमस है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, दे आर ऑल्सो इनहेरेंट प्रिंसिपल्स that help to guide a person in determining that what is right or what is wrong. यह आदमी को अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर ही निश्चित करने की अधिकार मिल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, यह उसके मूल्य ही निर्धारित करते हैं। तो जिन पर वह इन चीजों को निर्धारित करता है वही उसके वो मूल्य है। आइए अब इस मूल्यों के बारे में बात करते हैं कि ये मूल्य कैसे हमारे जीवन में बदलते हैं। उनके 7 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि आप स्वेच्छा से और स्वतंत्रता से इन चीजों को बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अपने जीवन में प्रयोग करते हो, सबसे पहली कंडीशन है। नंबर 2, इनके लिए कोई यदि एक परिस्थिति में यह काम नहीं करता है तो दूसरा अल्टरनेट आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं या तो ये करूंगा या फिर वह नहीं करूंगा। नंबर 3 कि यह बड़ी सावधानी पूर्वक आदमी उसके लंबे समय के कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर अपने जीवन में इन्हें चुनता है। तो मैं क्या अपने जीवन भर निभा सकता हूँ, क्या नहीं निभा सकता हूँ। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर बदलते रहते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जो वैल्यू बेस्ड लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसा हो ही नहीं सकता, यदि उसने कह दिया तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। नंबर 4 हम बात करते हैं, इसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसको लोग पुरस्कार देते हैं कि यार उस आदमी के पास जाओ, वह इस काम का मास्टर है या उसकी यह वैल्यू है। तो समाज इन चीजों का अप्रिशिएट करता है और उनका पुरस्कृत करता है। नंबर 5, यह आम जनता द्वारा एक्नॉलेज किए जाते हैं, इनको प्रदर्शित होता हुआ माना जाता है, लोग उनकी कद्र करते हैं। नंबर 6, ये आपके व्यवहार में हर समय झलकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक काम में झलकेंगे, किसी दूसरे में नहीं चमकेंगे। तो यह आपके हर कृत्य में, आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कृत्य में आराम से दिखाई पड़ते हैं। तो आपका व्यवहार उन चीजों में ढल जाता है।
नंबर 7, ये एक बार की नहीं है, ये कोई इंसिडेंट या एक्टिविटी बेस्ड काम नहीं है, यह पूरे जीवन भर सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और ये कोई किसी को खुश करने के लिए फैंसी एक्ट नहीं है, यह आप स्वेच्छा से अपने जीवन के मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए करते हैं। तो ये 7 प्रोसेसेस हैं और इनको बनाने में किन किन का योगदान है, क्योंकि हमारी वैल्यूज या हमारे मूल्य कहाँ से बन जाते हैं जिन पर हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारी फैमिली, दूसरे पर आते हैं हम जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, वह चाहे सामाजिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो और किसी तरह के गुरु हो, मतलब जिनसे हम शिक्षा दीक्षा लेकर या कुछ सीखना चाहते हैं वो लोग। नंबर 3 आते हैं आपके फ्रेंड्स, जो आपके मित्र हैं। ऐसा कहा जाता है ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स, तो जिसके जैसे मूल्य होते हैं वो वैसे ही लोगों को ढूंढता है और उन्हीं से फ्रेंडशिप करता है। नंबर 5 है मीडिया आउटलेट्स। हमारे देश में साहित्य क्या है, अखबार क्या कह रहे हैं, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कह रहा है, वो भी हमारे मूल्यों को बदलते हैं। और आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है कि आप अपनी बात बनाने के लिए मीडिया का सहारा लेकर कुछ भी कीजिए, तो मीडिया का एक बड़ा रोल होता है। नंबर जो 5 है वह है हमारी कार्य संस्कृति। वह देश की हो सकती है, समाज की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, किसी व्यक्ति की हो सकती है, कि हम जिस कल्चर में, जिस संस्कृति में काम करते हैं वह भी इन चीजों को प्रभावित करती है। तो हमारी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में इन चीजों का बड़ा महत्व है। और जो बेसिक यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जो एक मानवीय मूल्य माने जाते हैं, वह संपूर्ण विश्व में ये 5 हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत हो सकते हैं, लेकिन इन 5 का हर जगह सम्मान किया जाता है। लव, प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार। दूसरा है सत्यता, ट्रुथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आज का नहीं है, बहुत पुरानी बात है। नंबर 3 है राइट कंडक्ट। आपका जो व्यवहार हो वो सही हो, उसमें कहीं उद्दंडता ना हो, मिस्चीवियस ना हो, डिस्ट्रस्ट ना हो, नॉन क्रेडिबिलिटी ना हो। नंबर 5 है आप खुद भी शांत जीवन जिए और दूसरों को भी शांत जीवन जीने दें। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो शांति के साथ यह बात करते हैं। नंबर 5 नॉन वायलेंस, अहिंसा। ना दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। बहुत सारे लोग दूसरों के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत अहिंसात्मक तरीके से कहने की बातें करते हैं, लेकिन अपने ऊपर हिंसा बहुत करते हैं। तो ये 5 ऐसे मूल्य हैं जिनको संपूर्ण विश्व में सदैव रेस्पेक्ट से दिया जाता है। लेकिन इनके अतिरिक्त और बहुत मूल्य हैं जिनकी आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इन मूल्यों को, जो फिलिफोनो कैरेक्टर है, वो कैसे मजबूत करता है, कैसे ये दिखाई देते हैं। नंबर 1 रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों का हम सम्मान करें। एबिलिटी टू सर्वाइव, हम इन चीजों को, जिनकी हम मूल्यों की बात कर रहे हैं या अपने की बात कर रहे हैं या प्रकृति की बात कर रहे हैं या सृष्टि की बात कर रहे हैं या दूसरों की बात कर रहे हैं, जीव जंतुओं वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, उनको सर्वाइवल में कैसे मदद करते हैं। नंबर 3 पर है फैमिली ओरिएंटेशन। नंबर 4 उन चीजों को आप एंजॉय करते हो, वो आपकी उमंग को, उत्साह को, जोश को बढ़ाने वाले हों। नंबर 5 जीवन में जरूरत पड़ने पर फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी वो पैदा करते हो। नंबर 6 है वो आपको हार्डवर्क और उद्यमता का विकास आप में डालते हो, वो आपको नकारात्मक भावों से दूर रखते हो। सकारात्मकता का, प्रोडक्टिविटी का, क्रिएटिविटी का, हार्ड वर्क का, इन चीजों का आप में विकास और विस्तार करते हो। नंबर लास्ट है फेथ एंड रिलीजियोसिटी, वह उन पर आपका विश्वास होना चाहिए और उनमें धार्मिकता नजर आनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो इन चीजों को स्ट्रेंथ करती है। जो हमारे मूल्यों को कमजोर करते हैं वो भी समझते हैं। जो फिलिपिनो कैरेक्टर है आदमी का, उनको कौन से चीज कमजोर करती हैं। सबसे पहले है एक्सट्रीम पर्सनलाइज। जब हम व्यक्तिगत हो जाते हैं,
कि मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो, इसका मतलब स्वार्थ। तो फिर स्वार्थ में आदमी राइट और रॉन्ग भूल जाता है, केवल अपना फायदा देखने लगता है। नंबर 2, एक्सट्रीम फैमिली सेंटर्डनेस, मेरा भला हो और मेरे परिवार का भला हो, और किसी का नुकसान जो होता है वो हो जाने दीजिए। जो आज हम वर्तमान में जितना भी हम अपने मूल्यों से गिरते हुए लोगों को देखते हैं, उन सब में ये चीजें देखने को बहुतायत में नजर आती हैं। नंबर 4 पे लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये लोग कभी अनुशासन में नहीं रहते, ये अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। जब जैसी जरूरत पड़ी ये हाथ भी जोड़ लेंगे, ये दंड भी सह लेंगे, ये झिझक भी सह लेंगे, लेकिन अपनी आदत को, अपने अनुशासन को ठीक नहीं रखेंगे। तो ये बार बार नियम तोड़ने के आदी होते हैं। नंबर 4 है पॉजिटिविटी एंड लैक ऑफ पैसिविटी एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। एक तो ये बड़े पैसिव होते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। दूसरा, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, लकीर के फकीर होते हैं, जो कह दिया वो कर दिया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। तो वो लोग भी कभी अपनी वैल्यूज पर काम नहीं कर सकते, अपने मूल्यों का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। नंबर नेक्स्ट है कॉलोनियल मेंटेलिटी। इनका लोगों पर कॉलोनियल मेंटेलिटी मतलब लोगों को कॉलोनी की तरह दबा करके रखना, दास्ता का प्रभुत्व बनाए रखना, अपने काम के लिए लोगों को मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, कटुता करना, और बहुत सारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको यूज करना, ये जीवन भर करते हैं। नंबर नेक्स्ट है लैक ऑफ सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये ना तो कभी अपना आत्म विश्लेषण करते हैं, ना कभी अपने बारे में मेरी क्या कमियां हैं जानने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। और जो आदमी अपने आप को नहीं जानता वो कभी वैल्यू बेस्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं पहचाना वो वैल्यू पर काम नहीं कर सकता। क्योंकि वैल्यू को तो स्ट्रेंथ चाहिए, और यदि मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पती है तो मैं वैल्यू पर सस्टेन नहीं कर सकता। नंबर नेक्स्ट है द फीस्टा सिंड्रोम, कि मैं कोई भी फंक्शन अपने या अपनी जाति या अपने समाज, अपने लोगों के लिए करता रहूं, जिससे मैं अपनी बात मनवाता रहूं। यह एक सिंड्रोम होता है लोगों को। कुछ लोग जैसे आज पॉलिटिक्स में देखते होंगे, चाहे पेमेंट करके भीड़ इकट्ठी करनी हो, भीड़ इकट्ठी करना है, उनको अपनी बात बताना है, सदैव हर दूसरे के किए हुए काम का क्रेडिट लेना है। तो ये सब हमारे फिस्टा सिंड्रोम की निशानियां हैं। तो जो लोग इन चीजों को काम करते हैं वो कभी भी अपनी वैल्यूज को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मेरी वैल्यूज मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ उनका बिहेवियर में झलकना, मेरे बिहेवियर में झलकना, मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों में होना आवश्यक है। और यह हम शुरू में 1, 2, 4, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे स्टेक होल्डर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे वैल्यू का दायरा और बड़ा और कठिन होता जाता है। इसीलिए शुरू में आप जब छोटे बच्चे को देखें तो वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते वक्त अपने लिमिटेड दायरे से शुरू करता है और धीरे धीरे उनको बड़ा कर लेता है। तो हमारे जीवन में हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है? हमारे कस्टमर्स हैं, हमारी सरकारें हैं, हमारे जिन लोगों के साथ काम करते हैं, सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सप्लायर हैं, हमारे बायर हैं, हमारे लेंडर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, और जो बिजनेस की यदि हम किसी संगठन में काम करते हैं वहां के ओनर्स हैं। तो ये हमारे हैं। यदि मैं और बड़ा होता हूं तो मेरी इस स्टेक होल्डर्स का दायरा और बढ़ जाता है। दिस लिस्ट ऑटोमेटिकली एनहांस व्हेन योर प्रोफेशन और बिजनेस वुड हैव ग्रोन। तो ये अपने आप बढ़ने लगती हैं। अब आप देखिएगा इसमें कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, मीडिया और प्रेस है, पब्लिक अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, ट्रेड ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, स्पीच इंटरेस्टीज हैं,
चैरिटीज हैं, तो ये दायरा बड़ा होता रहता है। तो इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं या मेरी संस्था जिन मूल्यों को बहुत महत्व देती है वो ये हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर इन 7 मूल्यों पर काम करती है। हम कोशिश करते हैं कि इन मूल्यों के साथ कोई समझौता ना हो। नंबर 1, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी इन एवरी एक्शन and in every condition, whether somebody is seeing or not seeing, we have to do our job with 100% SOP, system based और honesty. नंबर 2 है करेज। मैं नया कुछ करने का साहस रखूं। तीसरी है रेस्पेक्ट। मैं खुद भी रेस्पेक्ट पाऊं, मैं दूसरों को भी रेस्पेक्ट दूं। वो मेरे चाहे जिस भी लेवल का, जिस भी तरीके का, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली मेरा कोई उसके साथ स्टेक होल्डर का कनेक्शन हो, लेकिन मैं उस सब की रेस्पेक्ट करूं। पैशन, जो मेरे अपने शौक हैं मैं उनको काम में बदलूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। नंबर 5 है कमिटमेंट। जो मैं कहूं फिर वो पूरा करूं। ऐसा नहीं, आदमी कमिट तो कुछ भी कर देता है, कहते हैं पूरा नहीं करना है, ये गलत है। फिर आप वैल्यू पर काम नहीं कर रहे। आज जितना सोसाइटी में परवर्जन है वो इसीलिए है कि आदमी अपनी वैल्यू को गिरवी रख देता है। नंबर नेक्स्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग। मैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हर सदस्य रोजाना नया कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो डेवलप योर लर्निंग एजिलिटी लाइक एनीथिंग। तो मेरी कंटिन्यूअस लर्निंग एक वैल्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीड। जो हम टाइम शेड्यूल तय करें उससे पहले या उस शेड्यूल पर मैं अपनी डिलीवरी अवश्य दूं। मैं जो भी काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं सर्विसेज देता हूं या मैं कोई और काम करता हूं, लेकिन मेरी डिलीवरी का जो शेड्यूल है, जो टाइम है, मैं टाइम बाउंड काम करूं। आज एक फैशन बन गया है कि जब तक आप किसी प्रोग्राम में लेट नहीं पहुंचोगे तो आप बड़े नहीं माने जाओगे। दैट इज फुलिशनेस। वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि आपने जो कमिट किया है उस टाइम पर पहुंचिए। तो ये मेरी व्यक्तिगत और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं जिन पर हम काम करते हैं। आप भी अपनी चुनिए, अपने जीवन में बनाइए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को सफल, प्रसन्न और कंटेंटेड बनाइए, संतोषी बनाइए। आपको इससे अधिक जानना है क्योंकि केवल ये एक इंट्रोडक्टरी बात हमने की है। आपको जानना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम कराना है, तो आप हमें मिलिए, लिखिए या जो हमने नंबर दिए हैं उस पर बात कीजिए। और किसी तरह की और सपोर्ट चाहिए, कोई सर्वे हो या कोई और काम आपको लगता हो जो हम करते हैं, आप हमसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। हम सदैव हर हाल में अपनी वैल्यूज के साथ आपकी बेहतरी के लिए, आपके उद्योग की, आपके संगठन की तरक्की के लिए